हेलो एवरीवन। आज इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है एग्रीकल्चर टॉपिक पे, जो कि कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन जो कि रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया था उसके ऊपर है। ये एडिटोरियल जो है वो अशोक गुलाटी सर ने लिखा है, जो कि काफ़ी फेमस है एग्रीकल्चर के फील्ड में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है उसमें मिशन के बारे में बात किया गया कि किस तरीके से यूनियन कैबिनेट ने एक नया मिशन लॉन्च किया है, जिसका मेन एम ये है कि जो प्रोडक्टिविटी है कॉटन की वो हम 441 केजी पर हेक्टेयर से 755 केजी पर हेक्टेयर 2031 तक कर पाए। ठीक है, इसके अंदर एक अच्छा बैकग्राउंड दे रखा है कि किस तरीके से 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ बीटी कॉटन को अप्रूव किया था। ठीक है, उसके बाद 2006 में उसका सेकंड एडिशन जो होता है, सेकंड जनरेशन जिसे हम कहते हैं, वो अप्रूव हुआ था। ठीक है, तो उससे जो हमारी जो एरिया है और जो यील्ड है वो दोनों इम्प्रूव हुई थी, जिसकी वजह से इंडिया जो है, यहाँ पे देखिए अलग कलर में लिखा हुआ है, इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। फिर इसके बाद आता है दिक्कत है कि क्या दिक्कत हुई थी। बॉलगा 2 जो था उसके बाद क्या हुआ, जो कंपनी मेन जो बना रही थी कॉटन, ठीक है, उसने नया फीचर लेके आया जिसमें राउंड रेडी फ्लेक्स और बॉलगार्ड 3 ये तीनों थे। ठीक है, लेकिन उसको रिलीज़ नहीं करवाया गया था। ठीक है, और उससे हुआ क्या, उसके बाद जो है सरकार ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से जो कंपनियां हैं वो उस सीड को कमर्शियली बना ही नहीं सकती कि भाई अगर आप ही पैसा कम दे रहे हो तो फिर हम क्यों बेचेंगे। ठीक है, तो इस अनफ्रेंडली रेगुलेशन की वजह से मॉन्सेंटो जो कंपनी है बना रही थी, उन्होंने इसे अप्रूवल के प्रोसेस से निकाल लिया। ठीक है, उससे हुआ क्या, ठीक है, जैसे अब मान लीजिए ब्राज़ील है, ब्राज़ील ने ये टेक्नोलॉजी अपनाई तो उनके जो कॉटन है, ठीक है, उनका प्रोडक्शन और यील्ड दोनों बढ़ गई। यहाँ पे है ना कुछ इंटरेस्टिंग डेटा दिए रखे हैं कि चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूएस कैसे इनके जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे देखिए 2000, 1000, ठीक है, लेकिन इंडिया की अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सिर्फ 441 केजी है। ठीक है, कहाँ 1000 और कहाँ 441। ठीक है, तो ये गैप जो है वो ये बताता है कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, रिसर्च और इन सब में इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है। ठीक है, इंडिया जो है वो नेट एक्सपोर्टर से अब नेट इम्पोर्टर बन चुका है, तो इसे चेंज करने के लिए गवर्नमेंट नया मिशन लेके आई है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ जो नीचे सजेशन दिए है रेड कलर में, वो ये है कि गुलाटी सर ये बोलना चाह रहे हैं कि नया फ्रेमवर्क लाना चाहिए जिसमें ये हो कि भाई प्राइवेट कंपनीज़ जो है उनको भी नुकसान ना हो। ठीक है, और क्रॉप्स को भी ना हो। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कॉटन सीड प्राइस कंट्रोल जो है जिसकी वजह से ये कंपनीज़ ने मना कर दिया था बेचने को, उसे एक बार फिर से रीविज़िट किया जाए और उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर को जो R&D है, ठीक है, उसमें भी पैसा मिले ताकि इन केस अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं आ पा रहा है तो गवर्नमेंट कर पाए।